आपकी भी सैलरी 15,000 रुपए से कम है और कोरोना के दौर में नौकरी चली गई है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सरकार अब आपको पैसे देगी। शायद आपको हमारी इस बात पर विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन ऐसा होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर रोजगार योजना को अब मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आप तक पैसे कैसे पहुंचेंगे, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। भारत सरकार ने कोविड-19 की वजह से आए आर्थिक संकट के बाद औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के तहत लोगों और कंपनियों की मदद करने जा रही है। अब योजना के माध्यम से पीएफ अकाउंट धारक कर्मचारियों को फायदा होने वाला है, जिनकी सैलरी अभी कम है। ऐसे में जानते हैं कि सरकार इस पैकेज का किस तरह लोगों को फायदा मिलेगा और कौन कौन से लोग इस योजना के लाभार्थी होंगे। दरअसल भारत सरकार ने कोरोना संकट में हुए नुकसान से बाहर निकलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की थी, जिसमें कई फेज के माध्यम से लोगों की मदद की जा रही है। इस अभियान के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसमें संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। इस योजना से पीएफ खाता धारकों को फायदा मिलने वाला है और वो ही संस्थाएं इसका लाभ ले सकेंगी जो ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसका फायदा नई नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को भी मिलने वाला है। सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक ईपीएफओ में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार की ओर से की जाने वाली यह मदद कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या पर निर्धारित होगी। जिन कंपनियों में 1000 कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार 2 साल तक 12% कर्मचारी योगदान और 12% कंपनी का योगदान दोनों ईपीएफ में जमा करेगी। वहीं अगर किसी संस्थान में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं, तो वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष की अवधि से ईपीएफ में केवल 12% एम्प्लॉय शेयर करेगी। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए से कम है और वह पहले किसी ऐसे संस्थान में काम कर रहा था जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से रजिस्टर्ड नहीं है, साथ ही उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ अकाउंट नहीं था, तो उससे भी इस योजना का फायदा मिलेगा। कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, उसका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है और अगर उसने कोविड महामारी के दौरान 1 मार्च 2020 से 30 नवंबर 2020 के बीच में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे 30 नवंबर तक ईपीएफ के दायरे में आने वाली किसी भी नौकरी नहीं मिली है, तो उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा। आपको फायदा कैसे मिलेगा, ये भी जानकारी हम आपको देते हैं। सदस्यों के आधार संख्या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से योगदान का भुगतान करेगा। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर विकसित करेगा और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस तैयार किया जाएगा।